हर एक केस में, चाहे वह किसी भी कोर्ट में किसी भी विषय पर हो, दोनों पार्टीज के मन में यह बात जरूर आती है कि काश ऐसा होता कि मैं जज के दिमाग में अंदर झांक कर देख लेता कि वहाँ क्या चल रहा है। एक बार पता लग जाने के बाद जज किस तरह का आर्गुमेंट सुनना चाहते हैं मैं यह बात जान लेता, किस पॉइंट पर सुनना चाहते हैं मैं यह भी जान लेता। एक बार जब यह बात पता चल जाता तो वकील साहब को भी बताया जा सकता था और इससे केस पर हमारी पकड़ बन जाती। हर एक जज अपनी कोर्ट में ऐसे बैठते हैं कि उनके मन की तरह उनके चेहरे पर पाना संभव नहीं है, तो पार्टीज की यह उत्सुकता बनी रहती है। इसीलिए एडवोकेट्स उसकी कमी को अपने रिव्यू एप्लीकेशन से पूरा करते हैं। रिव्यू का अर्थ होता है पुनर्विचार करना, दोबारा से देखना या दोबारा से जांचना। कानूनी अर्थों में यह उसी कोर्ट के उसी जज के द्वारा एक डिसाइडेड निर्णय के ऊपर पुनर्विचार या पुनरीक्षण की बात होती है। अर्थात जब कोई कोर्ट किसी बिंदु पर अपना निर्णय दे देता है तो निर्णय आने के बाद कोई भी पार्टी जो महसूस करती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था बल्कि दूसरी तरह होना चाहिए था, वह उसी कोर्ट के सामने, उसी जज के सामने एक रिव्यू पिटीशन लगाती है। रिव्यू माने कि अपनी इस बात को जरा एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें 2-3 बिंदु होते हैं। क्या बिंदु होते हैं कि यह एक डिसाइडेड निर्णय के ऊपर लगाई जाती है, यह उसी कोर्ट के उसी जज के द्वारा सुनने के लिए लगाई जाती है और यह उसी जज के द्वारा पुनर्विचार करने के लिए लगाई जाती है। कोर्ट द्वारा निर्णय किए जाने के बाद दोनों पार्टीज को यह पता रहता है कि जज साहब ने किस दृष्टिकोण से बहस सुनी थी और निर्णय किया था। तो यदि पार्टीज को अपने और जज के दृष्टिकोणों में अंतर लगता है तो पार्टी उस निर्णय के बरक्स जो जज ने दिया है उसके बरक्स रिव्यू किए जाने के लिए एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करती है। सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ नियम यह है कि रिव्यू पिटीशन को बाय सर्कुलेशन सुनकर डिसाइड किया जाता है, यानी कि जज अपने चैम्बर में बैठकर ही उसको डिसाइड कर देते हैं। रिव्यू पिटीशन को डिसाइड करने के लिए उनको कोर्ट में आकर बैठने की जरूरत नहीं होती। बहुत लंबे समय से पार्टीज की यह मांग रही है कि उन्हें ऐसी रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट में सुना जाना चाहिए ताकि वे अपनी बात स्पष्ट कर सकें। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2023 को एक ताजा तरीन निर्णय दिया है और इस केस का नाम है सुंदर एलियस सुंदरराजन वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यह रिव्यू पिटीशन क्रिमिनल नंबर 159 और 160 है जो 2013 में फाइल की गई थी और यह मामला क्रिमिनल अपील नंबर 300-301 ऑफ 2011 में पैदा हुआ था। अब जो इसको तय किया गया है वह सीजेआई डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस P नरसिम्हा की 3 जजों की बेंच ने किया है। 21 मार्च 2023 को किया है। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नई बातें की हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को देने से पहले अपने एक पुराने निर्णय मोहम्मद आरिफ एलियस अशफाक वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2014 नो SCC 737 का हवाला दिया। इस मोहम्मद आरिफ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया था। आप व्यूअर्स जानते ही होंगे कि जिस सुप्रीम कोर्ट बेंच में 5 जजेस बैठकर फैसला देते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। तो इस मोहम्मद आरिफ वाले केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि जो रिव्यू पिटीशन मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति के द्वारा लगाई जाएगी तो उस रिव्यू पिटीशन को जज लोग बाय सर्कुलेशन अर्थात अपने चैम्बर में बैठकर नहीं सुनेंगे, बल्कि मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति के द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में बहस के द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा सर्वेक्षण भी करवाया है जिसे स्टडी बाय प्रोजेक्ट 39A कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट में 2007 से लेकर 2021 तक के केसेस के बारे में अध्ययन किया गया। आप देख रहे हैं ना, मोहम्मद आरिफ का जो केस आया वो 2014 में आया, तो 7 साल उससे पहले यानी कि 2007 से लेकर 7 साल उसके बाद यानी कि 2021 तक।
तो यह 14 साल की एक स्टडी हुई जो 2007 से लेकर 2021 तक के रिव्यू पेटिशंस के बारे में की गई थी। तो इसमें यह अध्ययन किया गया कि किस प्रकार से सुनी गई रिव्यू पेटिशन में कैसे कैसे परिणाम सामने आते हैं। इस अध्ययन में मोहम्मद आरिफ वाले केस को मध्य बिंदु मानकर उससे पहले और उसके बाद में सुने गए केसेस में एक अंतर देखा गया। मोहम्मद आरिफ वाले केस से पहले के 14 साल के रिव्यू पेटिशंस को जजों द्वारा अपने चैम्बर्स में बैठकर बाय सर्कुलेशन सुना गया था। रिव्यू पेटिशन फाइल करने वाले वकील उनके सामने अपनी बात नहीं रख पाए थे और नतीजा यह रहा था कि 14 केसेस में से सभी रिव्यू पेटिशन को डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद मोहम्मद आरिफ वाला केस आया। मोहम्मद आरिफ में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि नहीं साहब, जहां मृत्युदंड पाया होगा उसमें जज साहब वहां कोर्ट में बैठकर रिव्यू पेटिशन सुनेंगे। तो उस दौरान 13 रिव्यू पेटिशन कोर्ट के सामने आई। उन 13 रिव्यू पेटिशन में से 4 केसेस में मृत्युदंड को कंफर्म किया गया, यानी कि जो दिया गया था वही रखा गया। 7 केसेस में मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। एक केस को बरी कर दिया गया और बाकी के एक केस में पेटिशनर की मृत्यु तब तक हो चुकी थी, तो उस पर सुनवाई आगे नहीं हो पाई, वो अबेट हो गया। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुना जाने से उसके परिणामों में काफी परिवर्तन आ जाता है। इस बात को और आंकड़ों को भी ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की नई बेंच थी, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली, इस बेंच ने यह निर्देश दोहराया है कि मृत्युदंड पाए हुए अपराधी यदि अपनी सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन देना चाहते हैं तो उसे चैम्बर में बैठकर बाय सर्कुलेशन ना सुना जाए, बल्कि ओपन कोर्ट में दंडित व्यक्ति के वकीलों के सामने सुना जाए। यह लागू होने पर बहुत लोगों की प्राण रक्षा हो पाएगी, ऐसा हमें लगता है। हमने इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है और उसका विकास किया है। हम दिल्ली के अपने ऑफिस से आपकी ये सब कानूनी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आपके पास स्थित कोई एडवोकेट करते हैं। हम आपको कानूनी विसंगतियों और सूचना के अभाव से भी बचाते हैं और पूरी बात आपके सामने स्पष्ट करते हैं, जो कि आपके निकट के एडवोकेट शायद नहीं कर पाते हैं। हमने भारत के कोने कोने से एडवोकेट्स को अपने साथ जोड़ा है, उनको कानूनी समस्याओं के हल और जरूरी लीगल सपोर्ट भी अपने पास से भेजा है। यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए दिल्ली से ही क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके उनके जीतने की राह को आसान बनाया है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर सभी जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं और झूठे आरोपों से बचने के रास्ते तलाश कर सकते हैं। झूठे आरोपों ने, चाहे वे शादी के झूठे आरोप हों या रेप और छेड़छाड़ के आरोप हों, उन्होंने बहुत निर्दोष लोगों के जीवन नष्ट किए हैं। संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।